ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। किसानों की कम अज़ कम इमदादी कीमत, MSP गारंटी कानून और दीगर मुतालिबात के लिए दिल्ली मार्च की कॉल के पेश नज़र हरियाणा हुकूमत ने पंजाब की सरहद से मुत्तसिल अम्बाला ज़िले के कुछ गाँव में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी हैं। किसानों ने अम्बाला के करीब शंभू बॉर्डर से जुमा को दिल्ली मार्च की कॉल दी थी। हरियाणा हुकूमत के हुक्म के मुताबिक अम्बाला ज़िले के 10 गाँव में 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। ये गाँव डांगरहरी, लोगढ़, मानिकपुर, खेल, लहरसा, कौलो माजरा, देवीनगर, सुल्तानपुर और काकरू हैं। दाखिला सेक्रेटरी के हुक्म के मुताबिक इंटरनेट खिदमात को बंद करने का मकसद किसानों के एहतजाज के पेश नज़र सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों को रोकना और अमन व कानून को बरकरार रखना है। बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के पेश नज़र अयोध्या शहर के अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही ईदगाह के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, क्योंकि आज जुमा को बाबरी मस्जिद की शहादत की 32वीं बरसी के तौर पर मनाया जा रहा है। मथुरा के सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अरविंद कुमार ने बताया है कि इलाके को 4 जोन्स में तकसीम किया गया और हसास मुकामात पर रुकावटें लगा दी गईं। सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया गया। पुलिस ने कहा है कि जो अफराद इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मथुरा की कृष्णा जन्मभूमि और शाही मस्जिद के तनाज़ुर से मुतालिक कई दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। मुख्तलिफ मुद्दाओं की जानिब से शाही ईदगाह के हवाले से 15 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें श्री कृष्णा की जाए पैदाइश करार दिया गया। संभल में 6 दिसंबर को जुमा की नमाज के दौरान सख्त चौकसी रखी गई। संभल में 30 मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ ड्रोन कैमरों के जरिए इलाके की निगरानी की गई। संभल जो हाई अलर्ट पर है, DMSP की निगरानी में नमाज जुमा पुरअमन तरीके से अदा की गई। इस मौके पर रुकन असेंबली के वालिद ने कहा है कि बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तौर पर शहीद किया गया और मैं चाहता हूँ कि अब किसी मस्जिद के साथ ऐसा ना हो। संभल तशद्दुद के बाद दूसरे जुमा की नमाज के पेश नज़र मुकामी इंतजामिया ने संभल में 30 मजिस्ट्रेट को तैनात किया। इसके पेश नज़र संभल में हाई अलर्ट है। जुमेरात को DIG ने अमन कमेटी की मीटिंग की थी और शहर में फ्लैग मार्च भी किया था। उलमाए कराम ने अपने आसपास की मसाजिद में ही नमाज अदा करने की अपील की। जुमा की नमाज के पेश नज़र DMSP संभल पहुंचे और ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की। साथ ही शाही जामे मस्जिद कमेटी ने रजाकारों को तैनात करके नमाजियों को मदद फराहम की। चक्री के इलाके में ख्वाजा सराओं के 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। एक ग्रुप ने दूसरे पर पथराव किया और फायरिंग भी की। इस वाक़े में एक ख्वाजा सरा शदीद जख्मी हुआ है। लड़ाई की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई हैं। फिलहाल इस मामले में मुतासरा ख्वाजा सरा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। लड़ाई में जख्मी होने वाली ख्वाजा सरा रोली गुड़िया ने बताया है कि जुमेरात की रात तकरीबन 1 बजे जब वो चक्री थाने के इलाके के तहत सेंगवान से वापस आ रही थी तो ख्वाजा सराओं के एक और ग्रुप ने, जो पहले से प्लान बनाकर बैठे हुए थे, उन्होंने गाड़ी पर हमला कर दिया। ये लोग गाड़ी में पत्थर, लाठियां और हथियार लाए थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरी, उन्होंने इसे लाठियों से मारना शुरू कर दिया। रोली के मुताबिक वो 25 साल से यहाँ रह रही हैं। एक और ग्रोह इसके इलाके में आया और भीख मांगने लगा। इसकी मुखालिफत की गई तो जानलेवा हमला किया गया। उसने कई बार पुलिस को शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल इस वाक़े में जख्मी होने वाले ख्वाजा सरा को पुलिस ने इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया है। CCTV फुटेज की बुनियाद पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बिहार का एक कुनबा जो गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए कार से सफ़र कर रहा था, ज़िले के खानपुर तालुका में वाक़े भीमगढ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घने जंगल में रास्ता भूल गया और पूरी रात वहीं गुजारी। खानपुर पुलिस की मदद से बिल आखिर उन लोगों को बचा लिया गया। बिहार के राजदास रंजीत दास अपने खानदान के साथ कार में उज्जैन से गोवा जा रहे थे। वो गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हुए सफ़र कर रहे थे। आधी रात को वो शेरोली और हेमड़ागा के दरमियान मरकजी सड़क से 7-8 किलोमीटर दूर घने जंगल में चले गए। वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था। पुलिस ने बताया है कि अंधेरे में फंसे राजदास के अहले खाना बहुत परेशान थे। इससे बेनियाज राजदास ने पूरी रात वहीं गुजारी और अपने घर वालों की हौसला अफजाई की। जब वो वहां से 3-4 किलोमीटर दूर एक इलाके में पहुंचे तो उन्हें मोबाइल नेटवर्क मिला, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर 100 नंबर पर कॉल की और पुलिस कंट्रोल रूम से राब्ता किया। पुलिस ने कहा कि वो मुश्किल में थे और अपना रास्ता तलाश करने से कासिर थे।
थे। खानपुर पुलिस स्टेशन के पीआई 112 गाड़ी के इंचार्ज एएसआई हेड कांस्टेबल मंजू नाथ और अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए राजदास की लाइव लोकेशन की मदद से उनकी लोकेशन ट्रेस की। मुकामी लोगों की मदद से उनसे राब्ता करने वाली पुलिस बाद में मौके पर पहुंची और उन्हें मरकजी सड़क पर ले गई। कांग्रेस ने कहा है कि हुकूमत कहती है कि मुल्क के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है तो ये बहुत संगीन मसला है और ऐसी साजिश करने वाले का पर्दाफाश करने में नाकाम मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह को ओहदे से हटा देना चाहिए। कांग्रेस की तर्जुमान रागिनी नाइक ने जुमा को पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क भर में फ़िरका परस्ती, तशद्दुद और नफरत का जहर फैलाया जा रहा है। बटे तो कटेंगे जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्राएं निकाली, जिसका मकसद मोहब्बत से हिंदुस्तान को जोड़ना था। उन्होंने कहा, एक शख्स जो मजदूर, किसान, मोची, बढ़ई, ड्राइवर जैसे तमाम तबकात की जिंदगियों से जुड़ी जद्दोजहद को समझकर उसका हल तलाश करता है, एक शख्स जो दलितों, पसमानदा तबकात, खवातीन की आवाज उठाता है, उनके हक की लड़ाई लड़ता है, उस शख्स को ये लोग गद्दार कहते हैं। लेकिन सच ये है कि बीजेपी आरएसएस मुल्क का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। राहुल जी हमेशा अवामी मसाइल को उठाते रहे हैं और मुस्तकबिल में भी उठाएंगे। वो आपकी धमकियों और इल्जामात से नहीं डरते। बहुत ही कमाल की बात है कि ये अंतरराष्ट्रीय साजिश वाला जो जुमला है, ये घिस पिटकर इतना फटेहाल हो गया है कि काले स्याह अंधेरे में भी इसके आर पार की सच्चाई नजर आ जाती है। तो जैसे ही भाजपा की मोदी सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दो ना, दबा दो उसे, तो चीख में निकलता है अंतरराष्ट्रीय साजिश, अंतरराष्ट्रीय साजिश। तो इस देश का अन्नदाता जब कहता है कि हम काले कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप कांटे बिछाइए हमारे रास्तों पर, सड़कें उधेड़ दीजिए, लाठियां भांजिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो वो अन्नदाता खालिस्तानी हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय साजिश और फंडिंग का हिस्सा हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जिस पर ये आरोप लगा रहे थे अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा होने का, उन्हीं की मांगों को मान भी लेते हैं। कमाल का दोगला चरित्र है। जब सोनम वांगचुक लद्दाख से आते हैं अपने साथियों के साथ अपनी मांगों को रखने के लिए, तो वो अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो जाते हैं, इसलिए उन्हें डिटेन करना पड़ता है। मणिपुर 1.5 साल से धधक रहा है। महिलाओं के साथ ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं कि मुंह से बताए जाते। लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, मार काट मची हुई है, पर नरेंद्र मोदी नहीं जाते क्योंकि वो भी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। अगर महंगाई पे सवाल पूछ लो तो आप देशद्रोही हो। अगर नौजवान अपने अधिकारों के लिए रोजगार की मांग करते हुए और नो नॉर्मलाइजेशन की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे हैं तो उनको लाठी मारी जाएगी क्योंकि वो भी साजिश का हिस्सा है। तो मैं तो ये जानना चाहती हूं कि अगर देश में इतनी अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है तो ये आप छुट्टी क्यों नहीं करते हैं अमित शाह जी की? क्या ये कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं कि देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश चलती जा रही है और आपको सिर्फ तब याद आती है जब आप चारों तरफ से घिर जाते हैं? और क्या नरेंद्र मोदी इतनी कमजोर, नाकारा और निकम्मी सरकार चला रहे हैं जिसके खिलाफ जो मर्जी आए वो अंतरराष्ट्रीय साजिश करता रहता है? अगर इस देश में किसी ने अंतरराष्ट्रीय साजिश रची है तो उस व्यक्ति का नाम गौतम अडानी है, जिस पर $250 मिलियन की रिश्वतखोरी, घूसखोरी, हेराफेरी और जालसाजी का आरोप लगा है, जिसने न सिर्फ अमेरिका में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में, कीनिया में, श्रीलंका में और स्विट्जरलैंड में भी भारत की छवि को धूमिल कराने का काम किया है। तो देश का ऐसा अपमान आपको दिखाई नहीं देती, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश दिखाई नहीं देती। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज सड़क से लेकर संसद तक मोदी अडानी एक हैं, इसलिए सेफ हैं का नारा लग रहा है, तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है।
ऐसा लगता है आपने देश का नमक नहीं खाया है, आपने गौतम अडानी का नमक खाया है और उसी नमक हलाली के चक्कर में आप देश के नेता प्रतिपक्ष पर अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं और देशद्रोह जैसे गंभीर मसले का इतना सरलीकरण करके अडानी के गुलामों से प्रेस वार्ता करवा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और बात नहीं हो सकती कोई। उत्तर प्रदेश की अमेठी में चलती ट्रेन में सीट पर बैठने के मसले पर हुए झगड़े के बाद रानीपुर के रहने वाले एक मुसाफिर तौहीद का चाकू से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल के भाइयों तालिब और तौसीब पर भी हमला कर दिया गया और उनकी हालत तशवीशनाक है। इस कत्ल केस में मुलविस दीपक, मिथुन, पवन और सुवजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाज के दौरान एक नौजवान की मौत हो गई। इत्तला मिलने पर जिला एसपी हॉस्पिटल पहुंचे और जख्मियों की हालत के बारे में मालूमात हासिल की। जख्मी तौसीफ ने बताया है कि उनका भाई तौहीद अंबाला से घर आ रहा था। रास्ते में ट्रेन में 6 अफराद ने उन पर छुरियों से हमला कर दिया। भाई ने फोन पर इत्तला दी, जिस पर वो अपने और एक भाई के साथ निहालगढ़ पहुंचे। स्टेशन पर पहुंचने के बाद हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे वो भी जख्मी हो गए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ये सारा मामला जम्मू तवी से वाराणसी आने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रेन का है। अमेठी के एसपी अनूप कुमार सिंह ने इत्तला मिलने पर जख्मियों की अयादत की और मौके का मुआयना किया और हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मौजूदा हालात काबू में हैं, लेकिन मामले की तफ्तीश जारी है। क्या घटना हुई? मेरा भाई जो कि अम्बाला से आ रहा था और उसकी ट्रेन अम्बाला से लखनऊ तक की थी और लखनऊ से दूसरी ट्रेन पकड़ के निहालगढ़ रेलवे स्टेशन आना था। फिर उसने जब ट्रेन में बैठ गया, तकरीबन हैदरगढ़ के आसपास आया तो मेरे पास फ़ोन किया, बोला भैया आप मुझे लेने आ जाओ और जो है मुझसे एक झगड़ा हो गया है। तो हालांकि उन्होंने ये भी कहा बताइए कि ऐसा थोड़ा विवाद होगा, आप लेने आ जाओ, वो ठीक रहेगा। तो मैंने उससे कहा कि आप एक काम में बैठी हमेशा आता जाता बैठी, इससे रात भी चला। बोला नहीं भैया मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप आ जाओ। तो मैं और मेरा छोटा भाई तालिब लेने आए और जब ट्रेन से अम्बाले से आ रहा था उसका नाम था तौहीद। जब स्टेशन पर लेने आए पिछली बोगी में जनरल डिब्बे में, फिर जो है मैं अंदर जब ट्रेन 2-3 लोग निकले और 2-3 लोग ट्रेन के अंदर गए तो मैं भी घुसा। तो मैंने देखा मेरा भाई के 2 चाकू लगे थे ऑलरेडी। अच्छा, जब आप मूवी में गए तो बेहोश अवस्था में पड़े थे? बेहोश नहीं था, ठीक ठाक था, लेकिन जब उन्होंने देखा मेरे गले लगा हो तो मैंने पीठ पे हाथ लगाया उसके, तो उसके चाकू ऑलरेडी लग चुके थे 2। जब मैंने गुस्से में पीछे घूमा किसने मारा इतने मेरे सर पे डंडा लगा स्टील का। वो रोड उस तरह से है जैसे कि उसे दिखाते नहीं फ्लिपकार्ट अमेज़न छोटा बड़ा करने वाला रोड, उस तरह का रोड है वो। अच्छा, क्या लगा कितने लोग थे मारने वाले? डिस्ट्रिक्ट ड्रग एडिक्शन डी सेंटर तराल कश्मीर ने मंशियात के इस्तेमाल के खतरात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए तराल के बस स्टैंड पर एक कैंडल मार्च का एहतमाम किया। मार्च में मुतादिद तलबा, कॉज, NGO टीम के अरकान की शिरकत देखी गई, जबकि इस दौरान BMO तराल के साथ दीगर मुकामी अहदेदारों ने भी शिरकत की। मार्च के दौरान शुरका ने मंशियात के इस्तेमाल से निमटने के तरीक़ों पर तबादले ख्याल किया और ऐसे आगाही प्रोग्रामों की अहमियत पर जोर दिया। ये कैंडल मार्च एक्चुअली हम इस वक्त कर रहे हैं काज फाउंडेशन की मदद के साथ, ताकि जो हमारी कम्युनिटी में ड्रग अब्यूज़ है उसके बारे में हम अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं आम लोगों में। अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से क्या इस तरह के इनिशिएटिव दिए जाए कि स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम्स के हवाले से? अब बिल्कुल, हमारे एक्चुअली प्रोग्राम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, उसी की वसादत से हम ड्रग अब्यूज़ के बारे में भी स्कूलों में जाके कम्युनिटीज़ में जाके अवेयरनेस कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे ट्राल में इस वक्त एक ड्रग एडिक्शन सेंटर भी चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कॉज टीम ये सारी में पत कि तो मे नाव सबरीना। अस मकसद आज ये प्रोग्राम या इवेंट करनुक यथ कैंडल लाइट और कैंडल मार्च वन। तमिक मकसद ये कि अवेयरनेस दिन कम्युनिटी, अवेयरनेस दिन सोसाइटी कि त्रालस मज ड्रग डी एडिक्शन ते रिहेबिलिटेशन सेंटर चलावन युस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट थ्रू आमुत एस्टैब्लिश करने। तो ये सन काज NGO ऑर्गनाइजेशन होली एंड सोली अत पे काम करन कि सन सोसाइटी गसी ड्रग अब्यूज़ नश दूर रोजन या सबस्टेंस अब्यूज़ नश दूर रोजन।
सर्वेज वुचमुत कि यूथ इन्वॉल्व, मेल इन्वॉल्व, फीमेल इन्वॉल्व, मगर अमि कैंडल मार्च निश ये मैसेज दिवान लुकन कि देयर इज अ होप कि ये कैंडल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन असेंबली जस्टिस हसनैन मसूदी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली और लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अदालत उस्मानी भी जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली की हिदायत दी हैं। मौसूफ लीडर ने इन बातों का इजहार जुमा को एक तकरीब के हाशिए पर नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर की तकर्री अमल में लाई गई, तंजीम को मुस्तहकम करने और लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करने पर बातचीत हुई। उनका कहना था पिछले 6 बरसों के दौरान अफसरशाही रही, जिससे आवाम और सरकार के दरमियान राब्ता कमजोर हुआ था। और इस दरमियान कुछ जो हमारी तब्दीलियाँ हुई, कुछ जो हमारा हायरार्की थी उसमें नए जो सूबाई सदर थे उनका तकर्रुर हुआ। तो इसी सिलसिले में एक ओवरव्यू का साथ था। एक तो देखिए जो इलेक्शन के बाद जो नताइज हुए उसके बाद हुकूमत बनी तो पहली नहीं थी, तो वही एक ओवरव्यू सा लिया गया। बाकी कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं। ये कि जो अब नए सूबाई सदर बन गए उनके लिए जो आगे उनका होगा, जो मैप आउट किया गया कैसा लाही अमल क्या होगा और मुस्तकम होगी हमारी जो तंजीम है उसको मुस्तकम करने के लिए और आवाम के साथ जो वादे किए गए थे उनको अपनाने के लिए और उनको एक हकीकत का जामा पहनने के लिए ये बात हुई। देखा जाए तो पावर की क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है क्या इस बात पर, जिस तरीके से वो पावर मिनिस्टर से भी मिले उमर साहब, तो ऐसी देखिए आप जानते हैं कि लीगेसी इशूज़ ये तो हमने जो इनहेरिट किया है। देखिए जो 6 साल की अफसरशाही रही और अफसरशाही कट के रही आवाम से, आवाम के जो मसाइल थे उन आवाम के मसाइल का इदराक नहीं है। जिला स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत और तालीम पुलवामा के चेयरमैन और डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने डीडीसी मेंबर अब्दुल क़य्यूम मीर और डीडी मेंबर पानपुर तहजीम जी के हमरा पानपुर कश्मीर और कई तालीमी इदारों का दौरा किया। दौरे के दौरान डीडीसी के अराकीन ने तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से बातचीत की और स्कूलों को दरपेश मुख्तलिफ तालीमी और इंतजामी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने जीवन साहिब स्कूल में पसमानदा तलबा में स्कूल के बैग्स तकसीम किए। उन्होंने स्कूल बैग्स फराहम करने में ताउन करने पर ब्लोसम कोचर कंपनी का भी शुक्रिया अदा किया। एक जो तालीमी मियार है इन बच्चों का वो देखें, दूसरा मैं अपना एक ट्रस्ट चलाता हूं और CSR में एक अरोमा कोचर ब्लॉसम कंपनी है, उन्होंने हर साल वो कोई 700-750 बैग गरीब बच्चों के लिए देते हैं। तो उसी में जो मैं त्राल में ड्राइव करता हूं तो मुझे लगा ये ST एरिया है, डिजर्विंग है, कोई 30-35 बैग जो भी इनके KG क्लास के बच्चे थे उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और इनको आज वादा किया। एक तो जो गवर्नमेंट की तरफ से तहजीमा जी हमारी जो मेंबर भी है एजुकेशन कमेटी की, दूसरा हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि डिस्ट्रिक्ट और कैपेक्स बजट में भी जो इन स्कूलों के लिए एजुकेशन के लिए रहे तो मेरे कुलीग्स और हमारी काउंसिल का ये हो। बाकी जो थ्रू ट्रस्ट या NGOs हम काम करते हैं वो भी इसका एक पार्ट एंड पार्सल है। आज मुबारकबाद देता हूँ इस स्कूल के जो HOI हैं बिलाल साहब और उनके स्टाफ को कि ये जितना ब्यूटीफुल स्कूल बनाया, जो बच्चों में डिसिप्लिन है, बहुत गरीब बच्चे हैं लेकिन इनकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड और मोरल बहुत अच्छा है, बहुत तमीज वाले और कल्चर्ड बच्चे हैं, हमें मजा आया। तो ऐसा ही जो स्कूलों का अब स्कूलों में छुट्टियां हो रही है, मार्च में हम ये कंटिन्यू रखेंगे। ईरान के जनूब मगरबी सूबे खुज़िस्तान में ज़लज़ले से कम अज़ कम 29 अफराद ज़ख्मी हो गए। नीम सरकारी खबरसां एजेंसी फॉर्स ने बताया है कि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 थी। जिनोआ खबरसां एजेंसी ने फॉर्स के हवाले से बताया कि मुकामी वक्त के मुताबिक ज़लज़ला सुबह 7:32 पर आया। इसका मरकज़ हॉफ्तेकल काउंटी में 10 किलोमीटर की गहराई में था। फॉर्स ने खुज़िस्तान के गवर्नर के हवाले से बताया कि एक बच्चे के अलावा तमाम ज़ख्मियों को इलाज के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। गवर्नर ने कहा है कि ज़लज़ले
जल्जले से मस्जिद सुलेमान में 296 रिहायशी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा है। फोर्स के मुताबिक 58 मुकम्मल लेस रेस्क्यू वर्कर समेत 12 रेस्क्यू टीमें जल्जले से मुतासरा इलाकों में भेज दी गई हैं। इत्तलात के मुताबिक जल्जले के बाद खूजिस्तान में 10 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं। अमेरिका के नौ मंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा जंग बंदी के लिए अपनी कोशिशों को तेज कर दिया है। जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात के दौर को दोबारा शुरू करने के लिए ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के लिए अपने मुकर्रर करदा एलची को मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना किया है ताकि वो आला सतही मुज़ाकरात शुरू कर सकें। नौ मंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मशरिक़ वस्ता के एलची ने हाल ही में गाजा में जंग बंदी पर यरगमालियों के माहदे पर आला सतही बातचीत के लिए इसराइल और कतर का दौरा किया है। एक अमेरिकी एहलकार ने इस बात की जानकारी दी। ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के लिए स्टोवटोकोफ को अपने खुसूसी एलची के तौर पर नामजद किया है। कौफ ने हालिया हफ्तों में इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से अलग अलग मुलाकात की है। अहदेदार ने मज़ीद कहा है कि वोटकोफ ने बाइडन की खारिजा पॉलिसी टीम के साथ रब्ता बना हुआ है क्योंकि आने वाले ट्रंप और सुबुकदोश होने वाली बाइडन इंतजामिया ने गाजा में कैद यरगमालियों की रिहाई की कोशिशों में हम आहंगी पैदा करने पर इत्तेफाक किया है। एहलकार ने इस बात की भी तस्दीक की है कि जंग को ख़त्म करने के लिए जंगबंदी के मुज़ाकरात में हालिया पेशरफ्त हुई हैं। शुमाली कैलिफोर्निया में जल्जले के झटकों ने एक बड़े इलाके को हिला कर रख दिया। रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 7.0 पाई गई। जल्जले की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि ज़मीन हिल गई और चीज़ें बिखेर गईं। लोग जान बचाने के लिए मेज़ों के नीचे छुपने की कोशिश करने लगे। यही नहीं, अमेरिकी मगरबी साहिल के साथ साथ 5.3 मिलियन अफराद के लिए सुनामी की एक मुख्तसर वार्निंग जारी की गई जिसे बाद में वापस ले लिया गया। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। आइन के मुआमार को खिराज अकीदत, केसिया ने अम्बेडकर के नज़रियात को कौम के लिए मशाल राह दिया करार। डॉक्टर अम्बेडकर की काविशों के बायस मुल्क जमहूरी। 68वीं बरसी के मौके पर खिराज अकीदत, रुकन असम्बली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने मुनक़िदा तकरीब में की शिरकत और डॉक्टर अम्बेडकर को पेश किया खिराज अकीदत। कारगुजार सदर BRS KT रामा राव ने कांग्रेस हुकूमत पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के विरसे को नज़रअंदाज करने और उनकी बेहुरमती का लगाया इल्ज़ाम। KTR ने कांग्रेस हुकूमत को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। तेलंगाना के खम्मा में HIV एड्स के बढ़ते हुए मामला तशवीश का बायस। अप्रैल से अक्टूबर तक तकरीबन 285 अफराद के खून के नमूने आए मुस्बित। बाबरी मस्जिद की शहारत की 32वीं बरसी। अयोध्या और मथुरा में सख्त सिक्योरिटी, इलाके को 4 जोन्स में किया गया तकसीम। जम्मू और कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन असम्बली जस्टिस हसनैन मसूदी का बयान। और डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा जंग बंदी के लिए शुरू कर दिया काम। मशरिक़ वस्ता के लिए अपने मुकर्रर करदा एलची को दी जिम्मेदारी। शुमाली कैलिफोर्निया में 7.0 पर शिद्दत का जल्जला। मुख्तसर वक्फे के लिए सुनामी वार्निंग भी की गई जारी, जिसे बाद में वार्निंग वापस ले ली गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।